हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट, हम सभी जानते हैं भारतीय डाक इंडिया पोस्ट। तो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बेहद ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज भारतीय डाक प्योरली एक गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की जॉब है। साथ ही साथ ये परमानेंट पोस्ट होते हैं। यहाँ पर ना तो एग्जामिनेशन है और ना ही इंटरव्यू होती है। 10th पास है या फिर आपने 12th पास की है या ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी भी केस में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है यहाँ एप्लीकेशन डालने के लिए वो होती है 10th पास। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जितने भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन डालते हैं एक ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। तो आप एप्लीकेशन डाल दें और आराम कर सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाली और ना ही कोई इंटरव्यू का इशू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। ग्रामीण डाक सेवक है। ग्रामीण डाक सेवक के नाम से रिक्रूटमेंट होती है। इसमें अभी फिलहाल साइकिल 3 चल रही है। साइकिल 3 में ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत 3 पोस्ट होते हैं: ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो अब ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 10th पास। यहाँ पर जो सैलरी ऑफर की जाती है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की 4 आवर्स की जॉब होती है या फिर मैक्सिमम 5 आवर्स अ डे। तो एक दिन में 4 से 5 घंटे आपको काम करने हैं। अगर 4 घंटे आप काम करते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000, और अगर आप 5 आवर्स काम करते हैं पर डे तो 14,500 रुपीज़ पर मंथ। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए या डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये प्रति माह अगर 4 घंटे की काम है, और अगर 5 घंटे की काम है तो 12,000 रुपये प्रति माह। लेकिन इसके साथ ही एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया होता है कि आप दूसरे मीन से भी, दूसरे तरीकों से भी अर्निंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फिलहाल कौन से स्टेट के लिए ओपन है? साइकिल 3 चल रही है। तो वेस्ट बंगाल सर्कल साइकिल 3 नोटिफिकेशन रिलीज्ड। तो वेस्ट बंगाल के लिए फिलहाल ओपन है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए। अभी साइकिल 3 में अगर आप पूछेंगे कि कौन कौन से स्टेट के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बिहार के लिए ऑलरेडी आकर खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र की एप्लीकेशन ओवर हो चुकी है। केरला, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, इन सब के एप्लीकेशन ओवर हो चुकी है साइकिल 3 में और रिजल्ट्स बन रहे हैं। बट फिर आते रहते हैं, जैसे साइकिल 4 में फिर से आएंगे। तो अभी वेस्ट बंगाल के लिए ओपन है। तो वेस्ट बंगाल के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि 10वीं पास होनी चाहिए, एक लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन 2-3 शर्तें हैं जो आपने फुलफिल करने चाहिए एप्लीकेशन के लिए। तो स्टार्ट डेट 20 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है 2021 को, और एंड डेट है 19 अगस्त 2021 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 19 अगस्त 2021 इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करनी होती है, फी पेमेंट करनी होती है, अप्लाई ऑनलाइन। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है, जैसे कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में मेल, ट्रांसमैन नीड टू मेक फी पेमेंट। तो ये कैटेगरीज हैं जिनको की फ़ी पेमेंट करनी होती है, 100 रुपीज़ फॉर सेट ऑफ 5। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम एज होती है 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है? 20 जुलाई 2021 को बेस लेकर आपको एज कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, इसलिए बाकी कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन भी दी जाती है। जैसे SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और बाकी बहुत सारी कैटेगरीज को, अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग रिलैक्सेशन दी जाती है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड आपने पास होनी चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स, एक लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज क्या, अगर वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो लोकल लैंग्वेज की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हर स्टेट के सामने एक लोकल लैंग्वेज लिखी होती है, ये लोकल लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए। तो फिलहाल वेस्ट बंगाल के लिए हम चेक कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए ऐसे सबसे लास्ट में दिए पॉइंट 23 पर, वेस्ट बंगाल से एप्लीकेशन डालने के लिए बंगाली एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड तक। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चाहिए होती है। अभी ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है 1-2 बार से, नहीं तो लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। तो या तो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए या 12th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर। अगर आपने पढ़ी है एक पेपर कंप्यूटर की तो फिर ठीक है, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको एक 60 डेज की मिनिमम
कहीं से भी प्राइवेट से या गवर्नमेंट की एक सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की, तो इसके बेसिक भी होगी या कोई भी ट्रेनिंग आपने की है 60 डेज की, तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं कि फ़ी दिया होता है, एग्जेम्पशन ऑफ फी फॉर अप्लाइंग ऑन जीडीएस पोस्ट। एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मेल ट्रांसमैन हैव टू पे अ फी ऑफ ₹100 फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस। तो 5 ऑप्शंस के लिए 100 रुपये, ₹100 पे करनी होती है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांस वोमेन है, एसटी है, एससी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सभी के लिए कंप्लीटली फ़ी ये होती है, मीन्स एग्जेम्प्टेड होती है, कोई भी फ़ी नहीं देनी होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वेस्ट बंगाल के लिए फ़िलहाल ओपन है, तो वेस्ट बंगाल के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर से ही सारे स्टेप्स दिए होते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। और भी किसी स्टेट से नोटिफिकेशन आने पर मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपडेटेड मिलेंगे।